हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। हम वापस आए हैं आपकी फेवरेट शो बिजनेस प्रपोजल के साथ। ये शो बहुत ज्यादा डिमांड में था, बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि हम बिजनेस प्रपोजल लेके आए, तो आपके लिए द बिजनेस प्रपोजल। ये रिलीज हुआ था 2022 में साउथ कोरिया में और ये एक रोम कॉम है और स्टोरी है तेमू जो एक रिच बिजनेसमैन है और हारी की। तेमू अपने दादाजी के जिद करने पे शादी के लिए एक लड़की से मिलने जाता है। वो लड़की खुद ना आके अपनी दोस्त हारी को भेज देती है और तेमू को हारी पसंद आ जाती है, बट हारी तो वहाँ पर मना करने के लिए आई थी। कैसे नोकझोंक होती है और क्या क्या राज खुलते हैं, ये स्टोरी है द बिजनेस प्रपोजल की। कि कैसे तेमू एक प्रपोजल लेके आके अपने प्यार को पाता है और कैसे हारी भी उसे प्यार करने लगती है। इस शो की स्टार कास्ट में है किम सेजोंग जो मेन लीड हारी का रोल प्ले कर रही है, आन ह्यो सोक जो कांग तेमू का रोल प्ले कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 के साथ। एपिसोड स्टार्ट होता है, एक बहुत ही हैंडसम लड़का एयरपोर्ट पर लैंड होता है। सब लड़कियां उसे देखती रह जाती हैं, पर वो काफी बदतमीज और एटीट्यूड वाला होता है। वो एक एड को देखकर अपने सेक्रेटरी से बोलता है, ऐसे कैसे ये किसी को भी हमारे प्रोडक्ट की एड में ले सकते हैं, पता करो ये किसने किया है और मुझे आज ही बताओ। इसी कंपनी के लैब में एक लड़की काम करती हुई होती है। यहाँ कंपनी का नाम दिखाते हैं गो फूड। उस लड़की को किसी मिस यो का फोन आता है तो वो उनसे मिलने चली जाती है। वहाँ उसकी टीम के लोग होते हैं। वो लोग अपनी कंपनी गो फूड्स के प्रेसिडेंट कांग तेमू के प्रेसिडेंट बनने की मैंने सुना है वो वर्कहोलिक है, सीधा इंटरनेशनल ऑफिस से आ रहा है बिना किसी आराम के। दूसरी लड़की कहती है, मैंने तो सुना है कि बहुत हैंडसम है और हॉट भी। हारी कहती है, जिसके दादाजी ऐसे दिखते हो उनका पोता हैंडसम कैसे हो सकता है। सब अपनी कंपनी के चेयरमैन की तरफ देखने लगते हैं। उसकी कलीग शक में पड़ जाती है, बोलते गलत भी हो सकता है। तब गॉसिप कर ही रहे होते हैं कि बॉस के आने की अनाउंसमेंट होती है। उनका सेक्रेटरी आता है। सब लोग उसको प्रेसिडेंट समझ लेते हैं, पर वो बताते हैं कि मेरा नाम चासुंग हुन है और मैं उनका सेक्रेटरी हूँ। उनकी स्पीच मैं दूंगा क्योंकि वो बिजी है। स्पीच में लिख के जरूर बताइएगा। तेमू आकर हालचाल पूछता है और कहता है, मिस्टर पार्क, मैंने सुना है आप काफी मेहनत कर रहे हो रिश्वत लेने में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से। मिस्टर पार्क कहते हैं, ये सब अफवाह है। तेमू कहता है कि आपने एक मामूली से सेलिब्रिटी को हमारी एड का हीरो बना दिया क्योंकि वो तुम्हारा भतीजा था। मैंने एयरपोर्ट पर वो एड देखी। तेमू से चेतावनी देता है कि अभी तक तुम्हारी मर्जी चली क्योंकि चेयरमैन अनदेखा कर देते थे। इतने साल विदेश में रहने की वजह से मैं कंपनी पर ध्यान नहीं दे पाया, पर अब मेरा पूरा ध्यान होगा। वो कल मिलते हैं बोलकर चला जाता है। मिस यो टीम से कहती है, आज शिन हारी का बर्थडे है तो मैंने डिनर टेबल बुक किया है। इतने में उसके फोन पर किसी दोस्त का मैसेज आता है जो उसे कुछ देना है बोलकर मिलने बुलाता है। हारी अपनी बॉस से जाकर बोलती है, सॉरी मैं आज डिनर पर नहीं आ पाऊंगी, मुझे किसी से मिलने जाना है। मिस यो पूछते हैं, क्यों, कोई लड़का है क्या? वो कहती है, हाँ, आपको कैसे पता चला? मिस यो कहती है, तुम्हारी फीकी आंखों में चमक आ गई है तो किसी भी लड़के से ही मिलना होगा। रास्ते में उसे उसकी दोस्त योंगसो का फोन आता है। वो कहती है, मिनू का फोन आया था, उसने अर्जेंटली मिलने को बुलाया। योंगसो कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो नेकलेस हमने उसके पास देखा था कुछ दिन पहले वो तुम्हारे लिए था। बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग लड़कियों के साथ में मिनू के बारे में उन्होंने बात की थी तो सबको हारी ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर योंगसो कहती है, तुम्हारे लिए भी नहीं हो सकता क्योंकि दोस्तों को इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया जाता। योंगसो कहती है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी दोस्ती को रोमांस में बदलना चाहता है। उधर तेमू अपने ऑफिस पहुंचता है जहाँ उसके दादाजी उसे मिलते ही डांटने लगते हैं कि अपनी इनॉग्रल सेरेमनी में अपने सेक्रेटरी को कौन भेजता है। मैंने तुम्हें घर मिलने को बोला था और तुम मुझे ऑफिस में मिल रहे हो, कम से कम एक दिन का रेस्ट ही कर लेते। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ चीजों को अर्जेंटली संभालना था। उधर मिस्टर पार्क बार बार उसके दादाजी को फोन कर रहे होते हैं। कोई बहुत बड़ा बिग शॉट समझने लगे हो? तेमू कहता है, बिग शॉट तो मैं हूँ ही। आज तक मैंने जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ लगाया है वो सक्सेसफुल ही हुआ है। उसके दादाजी बोलते हैं, अब क्योंकि तुम रेडी हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है। तेमू पूछते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट? दादाजी बोलते हैं, शादी। सेक्रेटरी पूछता है, चेयरमैन सर आप शादी कर रहे हो? वो कहता है, मेरे लिए नहीं है। तेमू कहता है, थैंक यू, पर मैं भी शादी के लिए बहुत छोटा और बिजी दोनों हूँ। दादाजी कहते हैं, अगर मैंने अपने पोते की वाइफ को देखना चाहता हूँ तो इसमें गलत क्या है? तेमू कहता है कि मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है और इतनी जल्दी कोई लड़की होगी भी नहीं और मेरे पास टाइम ही नहीं है। दादाजी कहते हैं, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां चुनकर मिलने का प्लान बनाया, मतलब ब्लाइंड डेट्स का। मैंने 20 एलिट्स लड़कियों की लिस्ट तैयार की है जो बहुत अच्छी फैमिलीज से। अब तुम्हें सिर्फ उनसे मिलना है और देखना है किसके साथ तुम्हें ठीक लगता है। तेमू कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इतने में उनके फोन में अलार्म बज जाता है। उनका टीवी पर बैठकर ड्रामा देखने का टाइम हो गया होता है। वो वहीं टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। तेमू उन्हें घर जाकर टीवी देखने के लिए सलाह देता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं जब तुम मेरी नहीं सुनते? हारी अभी बहुत वक्त हो गया, पक्का वो तुम्हें पसंद करने लगा है। मिनू अपने एक कस्टमर के लिए केक लेके जा रहा होता है। हारी सोचती है कि उसके लिए और एक्साइटमेंट में उसे टकरा जाती है। वो उसे बर्थडे विश करके गिफ्ट देता है। हारी रास्ते में गिफ्ट के बारे में सोचती है और उसे मिनू की बातें याद आती है कि ये तुम्हारे फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट की टिकट्स है और किसी डेट को लेकर जाना, योंगसो के साथ मत चली जाना। वो काफी उदास हो जाती है और कहती है, काश तुम समझ पाते कि मुझे सच में क्या चाहिए। तेमू अपनी कंपनी के इंस्टेंट फूड्स को चेक कर रहा होता है। उसके दादाजी कहते हैं, घर आते ही ये खाना कौन खाता है, इसलिए कहता हूँ शादी कर लो तो वाइफ के साथ रोज घर पर बना हुआ खाना खाना। वो कहता है कि मैं खाने के लिए शादी नहीं कर सकता। दादाजी फिर कहते हैं, मैंने सुना है कि यूएस में लड़कियां ऐसी होती हैं जो तुम्हें अपने पीछे पागल कर सकती हैं। अब ये मत कहना कि तुम्हारा वहाँ भी कोई अफेयर नहीं हुआ। तेमू कहते हैं, उसके लिए टाइम किसके पास था, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। दादाजी बोलते हैं कि वही तो, इसलिए जो शेड्यूल मैंने बना दिया उसे फॉलो करो।
तेमू कहता है मैं नहीं करूंगा, ठीक है। फिर वो उसे और उसके सेक्रेटरी को कहता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? ऐसा ही लगता है, काम काम बोलकर हमेशा साथ रहते हो। सेक्रेटरी तुरंत बोलता है इनका तो पता नहीं, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, अगर मैं होता भी तो भी ये मेरे टाइप के नहीं है। दादाजी हंसने लगते हैं कि सच में इस लड़के में ऐसा कुछ नहीं है। तेमू कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मुझ में क्या कमी है? दादाजी कहते हैं अच्छा अगर तुम लोग सिर्फ दोस्त हो तो तुम्हें लड़कियों से मिलने और डेट पर जाने में क्या प्रॉब्लम है? इतने में दादाजी का फिर से अलार्म बज जाता है। वो कहते हैं ये मेरे बीबी मेडिसिन के लिए है, तुम्हारी वजह से मेरा बीबी बढ़ने लग गया है। तेमू कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, ये बीमारी तो हमारी फैमिली में सबको है, मेरा बीबी हाई होगा तो आपकी गलती होगी। इतने में दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है, वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हारी के मम्मी पापा का रेस्टोरेंट दिखाते हैं, अपने बर्थडे वाले दिन भी उनकी मदद कर रही होती है। उसकी अपनी मम्मी से बहस चल रही होती है कि चिकन को अच्छा बनाने के लिए ऐसे नहीं दूसरे तरीके से हैंडल कर। उसके पापा उसकी मम्मी को बोलते हैं आज तो मत डांटो उसे, उसका बर्थडे है, ऊपर से काम भी कर रही है। मम्मी कहती है तो क्या हो गया, उसको पैदा करने के लिए 20 घंटे की लेबर पेन मैंने झेली थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है पर ज्यादा चिंता की बात नहीं है। दादाजी को गुस्सा आ जाता है, वो डॉक्टर को इशारा करते हैं और कहते हैं ठीक कैसे है, पिछली बार तुमने कहा था कि मेरे लंग्स, किडनी और इंटेस्टाइन सब क्रिटिकल है। डॉक्टर उनकी हाँ में लाने लगता है। वो कहता है और तुमने स्ट्रेस भी कम करने को बोला था। डॉक्टर कहता है हाँ और इनके आसपास सभी को स्ट्रेस कम करने की कोशिश करनी है। तेमू कहता है आप बिल्कुल ठीक है, तो ड्रामा बंद करिए और बेड से बाहर निकल। सेलिब्रेट करना नहीं जाना चाहती क्या, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? इतने में बाहर से झगड़े की आवाज आती है। उनके पड़ोसी ने अपने डस्टबिन उनकी शॉप के बाहर रख दिया होता है। हारी का भाई उससे लड़ रहा होता है। उसके पापा झगड़ा रोकने की कोशिश करते हैं पर झगड़े के बीच में वो गिर जाता है और उसको कमर में चोट लग जाती है और उसकी दुकान का साइन बोर्ड भी टूट जाता है। सब घर के अंदर आते हैं और उसकी मम्मी बोलते हैं कि शिन फैमिली में सबको झगड़े की आदत है, तुम्हारा भाई झगड़े के बीच में पड़ा तो तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? वो कहती है आपको क्या लगता है मुझे आपसे ही तो लड़ने की आदत पड़ी है? उसका भाई उसको सपोर्ट करता है और कहता है कि शिन फैमिली पर इंसाफ मत लगाओ, आप ही ऐसे। आज मेरा बर्थडे है और वो अपने रूम में चली जाती है। वहाँ उसे मिनू का गिफ्ट देखकर उसकी बातें याद आती हैं और वो उदास होकर सो जाती है। अगले दिन तेमू ब्रेकफास्ट टेबल पर दादाजी से मिलता है। वो उनसे कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दादाजी बोलते हैं रहने दो, अभी मेरी मिस्टर पार्क से बात हो गई है। तेमू कहता है ठीक है, जब आपको सब पता है तो मैं बता दूं कि मैं उनको जॉब से निकालने वाला हूँ। दादाजी बोलते हैं क्या, किसने बोला? वो कहते दादाजी कहते हैं जल्दबाजी मत करो, तुमसे पहले के लोगों के साथ उसने बहुत अच्छा काम किया है। तेमू कहता है कि उन्होंने फैक्ट्री के लिए हुई जमीन पर अपना घर बना लिया और कंपनी के एम्प्लॉइज से अपना पर्सनल काम करवाते हैं। वो ये सब दोबारा करेंगे अगर हम अब कोई एक्शन नहीं लेंगे तो। दादाजी उसे समझाते हैं कि तुम्हें पता है उसके पापा मेरे बहुत पुराने दोस्त थे और इस कंपनी को खड़ा करने वाले एक मेंबर भी। मरते वक्त उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उनके बेटे का ध्यान रखूं। वो कहते हैं कि नौकरी से निकाल दो, आप अपने पर्सनल लेवल पर भी तो ध्यान रख सकते हो। दादाजी बोलते हैं कि फिर बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगे? डेट पर जाओगे? बहुत हो गए बहाने, मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्त को दिया हुआ इतना पुराना वादा तोड़ रहा हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? वो कहता है ठीक है, मैं डेट पर चला जाऊंगा। दादाजी खुश हो जाता है। फाइन का, नेबर के नुकसान और चोट का अमाउंट होता है 8 लाख वॉन। वो कैलकुलेट करती है कि कैसे भरेगी और परेशान हो जाती है। वो ऑफिस के अंदर वापस आती है, उतने में उसके कलीग दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं तुम्हें पता है क्या हुआ? मिस्टर पार्क को नौकरी से निकाल दिया। सब हैरान हो जाते हैं। मिसियो कहती है उनके तो चेयरमैन के साथ कॉन्टैक्ट थे ना। हारी पूछती है पर क्यों निकाला? वो बताते हैं कि सुनाई की रिश्वत लेते थे। मिसियो कहती है प्रेसिडेंट तेमू तो बड़े स्ट्रिक्ट निकले, आते ही निकाल दिया। योंगसो हारी को फोन करती है, दोनों लंच पर मिलते हैं। वो उसका मजाक बनाती है कि तुमने किसी और का केक खराब कर दिया। हारी कहती है तुम तो चुप ही रहो, तुमने मेरे दिमाग में वो सब बकवास बातें भरी थी। इतने में योंगसो को उसके पापा का फोन आता है। वो लोग बाहर आते हैं तो योंगसो बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि मेरे पापा ऐसे कैसे अचानक से मुझे किसी के साथ भी डेट पर जाने को बोल सकते हैं जब मैं ऑलरेडी आज एक डेट पर जा रही हूँ। हारी कहती है पिछली बार जो तुमने भूत चढ़ने का ड्रामा किया था और लड़का बेहोश हो गया था। दोनों हंसने लगते हैं। योंगसो उसे मनाने लगती है कि प्लीज कर दो ना। हारी कहती है कि अच्छी करती हो, मैं नहीं, पार्ट टाइम जॉब समझ कर ही कर दो। हारी वो नेबर को पे करने वाले 8 लाख वॉन की पेनल्टी याद आ जाती है और वो हाँ कर देती। तेवू का सेक्रेटरी उसे बताता है कि मरीन ग्रुप के ओनर की बेटी जिन योंगसो के साथ आज शाम 7 बजे की डेट फिक्स हुई है। तेवू कहता है आज मैं बहुत बिजी हूँ, उन लोगों को इन्फॉर्म कर। सेक्रेटरी कहता है दादाजी के बोलने पर मैंने आपका स्केड्यूल शाम के लिए क्लियर कर दिया है और उम्मीद करता हूँ आपको अपना पार्टनर पहली 10 लड़कियों में मिल जाए, क्योंकि 11वीं और 17वीं लड़की जापान और स्विट्जरलैंड से है। आप एक डेट के लिए इतनी दूर जाना चाहोगे? नहीं तो चेयरमैन सर के हिसाब से जल्दी शादी कर लो, वरना मुझे बार बार आपका स्केड्यूल के लिए परेशान होना पड़ेगा और आपको अपना टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। तेमू कहता है वैसे तुम सही कह रहे हो, ये आइडिया सही है शादी वाला, और कुछ सोचने लगता है। उसके लिए उसका लुक चेंज करती है। वो इतनी अच्छी लग रही होती है कि रास्ते में सब उसको मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं। वो एटीट्यूड के साथ योंगसो का रोल प्ले करने के लिए आकर बैठ जाती है। तेमू को देखते ही वो सोचती है ये तो बहुत हैंडसम है, काश मैं थोड़ी देर और इसे देख पाती, पर नहीं, मुझे जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके जाना है। मुझे शुरू से ही बदतमीजों की तरह बिहेव करना पड़ेगा। वो अपना कार्ड देती है और कहती है मुझे पता नहीं आज कौन मिलने आने वाला था। तेमू अपना कार्ड देकर इंट्रोडक्शन देता है। उसकी सब ठीक है। वो वॉशरूम जाने के बहाने से लड़खड़ा कर वहां से जाती है।
तेमू बड़े इंटरेस्ट के साथ उसे देखता रहता है। वॉशरूम जाकर वो बार बार योंगसो को फोन करती है पर वो फोन नहीं उठाती। वो भागने के बारे में सोचती है पर फिर वापस आकर बैठ जाती है और कहती है, हारी चुपचाप अपना काम करो और जाओ, तुम्हारे 8 लाख वॉन दाव पर लगे हैं। चाय का कप उठाते उठाते उसके हाथ कांप रहे होते हैं। फिर वो के पूरे हाथ पर ठंड से गुस्बम्स हो गए हैं और फिर बोलने लगती है, बेबी तुम्हें लग गई, कोई बात नहीं। देखते तो तेमू अपने फोन है, फिर डिसाइड कर दिया पैसे छोड़, यहाँ से भागने में ही भलाई है। मुड़ते ही वो किसी से टकरा जाती है। एक लेडी उसके बाल खींच लेती है और बोलती है, तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं मिंशी की गर्लफ्रेंड हूँ। तेमू आकर उसे रोकता है कि क्या बात है। वो लेडी कहती है, ये भी 1 घंटे पहले मेरे बॉयफ्रेंड मिंशिक के साथ रूम में थी और अब इसके साथ शुरू हो गई। वो उसे किसी की सेम ड्रेस में फोटो दिखाती है। हारी बोलती है, इसने मेरे जैसे कपड़े पहने पर ये मैं नहीं हूँ। तेमू कहता है, बेटर है आप अपने बॉयफ्रेंड से बात करो, अगर ऐसा है भी तो ये अकेली तो चीट नहीं कर रही है, चीट तो आपको आपका बॉयफ्रेंड कर रहा है। और वो उसे लेकर बाहर चला जाता है और अपने सेक्रेटरी को गाड़ी लाने के लिए बुलाता। हारी पहले तो सोचती रहती है कि इतनी बेइज्जती हो गई, फिर सोचती है पर ये तो अच्छा है ना। फिर वो उसके सामने आकर बोलती है, चीटिंग, मैंने कभी एक लड़के के साथ चीटिंग नहीं, और 3-4 लड़कों के बारे में बात हो रही होती तो ठीक था, बट मैं कभी एक बार में एक लड़के के साथ चीटिंग नहीं करती। वो पूछता है, क्या? हारी कहती है, मुझे लड़के बहुत पसंद है, तुम्हें तो ईमानदारी पसंद है ना, पर ये तुम्हारे लिए भी ज्यादा ही होगा। इतने में वो लेडी दोबारा आकर चिल्लाकर उसे बुलाती है। हारी तेमू से कहती है, अब मैं चलती हूँ, इससे पहले की सिचुएशन और खराब हो, बाय, और भाग जाती है। रास्ते में तेमू की गाड़ी के सामने आते आते बचती है। सेक्रेटरी वो ठीक ठाक पहुंच ही जाएगी और इशारा करता है हारी की तरफ। रास्ते में सेक्रेटरी उसको पूछता है, आप कहना चाह रहे हो कि वो भाग गई क्योंकि चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी? तेमू कहता है कि हाँ, उन्हें लड़के बहुत पसंद है, जैसे कि 3 या 4 एक बार में, ज्यादा भी हो सकते हैं। सेक्रेटरी कहता है, ये तो बहुत खराब लग रहा है। तेमू बोलता है, हाँ, और समानता और रेचल भी है। सेक्रेटरी कहता है, अब ये कौन है? तेमू कहता है, मत पूछो। वो कहता है, लगता है कि टाइम खराब कर दिया। तेमू कहता है, क्या पता। इतने में दादाजी का फोन आता है। वो बताता है कि मैं घर आ रहा हूँ। दादाजी कहते हैं, इतनी जल्दी? लगता है बात नहीं बनी। कोई बात नहीं, सेक्रेटरी चा को फोन दो, मैं दूसरी डेट फिक्स करता हूँ। वो कहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं मिस जिन योंगसो जिनसे आज मिला था। दादाजी भी हैरान रह जाते हैं। उधर हारी योंगसो को सब बताती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि ये डेट तुम्हारी कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ थी, पर कैसी रही? सब प्लान के हिसाब से रहा ना? हारी कहती है, कैसी रही होगी, मिशन पूरा हो गया। मैंने वो सब हरकतें की जो लड़कों को सख्त नापसंद है। अब उसका तो फोन नहीं आएगा। वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। इतने में योंगसो के पापा का फोन आता है। वो हारी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि कांग तेमू मुझसे शादी करना चाहता है? हारी कहती है, शादी? योंगसो बोलती है, मुझसे नहीं, तुमसे। अब बताओ उसे डेट पर क्या हुआ था। वो रोने लगती है। हारी को शादी की घंटियां और म्यूजिक सुनाई देने लगता है। सेक्रेटरी चा भी बार बार तेमू से यही पूछ रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कैसे ऐसी लड़की से शादी कर सकते हो जो इतने लड़कों को डेट करती है? तेमू कहता है, पास्ट रिलेशन। हारी भी उनकी मदद करती है। उसके पापा पूछते हैं, मैंने सुना तुमने पड़ोसी के नुकसान के पैसे दे दिए। हारी कहती है, हाँ, वो मेरी कंपनी का बोनस आया था। उसकी मम्मी पूछती है, तुम्हारी कंपनी का नया प्रेसिडेंट चेयरमैन का पोता है ना, कैसा दिखता है? वो कहती है, पता नहीं, और चिढ़कर वहां से चली जाती है। हारी रूम में जाती है तो उसे योंगसो का फोन आता है कि दोस्त तुम्हारी वजह से मुड़ जाती है, पर चेयरमैन उसे अंदर आने को बोलते हैं। वो बहुत ही अजीब तरीके से लिफ्ट में जाती है। उसे योंगसो की बात याद आती है। वो जल्दबाजी में निकलते हुए उल्टे पाव जाकर अपना कार्ड लेकर आती है और वहां से भाग जाती है। ऑफिस से आकर दादाजी उससे पूछते हैं कि तुम सच में जिन योंगसो से शादी करना चाहते हो? उधर तेमू शिनहारी का एम्प्लॉय डिटेल्स निकालता है और उसका नाम याद कर रहा होता है और कहता है, ये लड़की वही है ना जिसने वो यूनिक आइडिया दिया था प्रोडक्ट का? सेक्रेटरी चा कहते हैं, हाँ, जो आपको पसंद आया था। तेमू कहता है, वही तो, ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा था, ये इनोवेटिव लगती है। दादाजी बीच में ही रोककर बोलते हैं, अब बिजनेस की कोई बात नहीं होगी, पहले बताओ क्या चल रहा है। तुम वो इंसान हो जो लड़कियों से मिलना नहीं चाहता, अब पहली लड़की से मिलने के बाद ही शादी के लिए हाँ कर दी। तेमू कहता है, हाँ, तो मैं आपको बहू लाकर दे रहा हूँ ना, जो आपको चाहिए थी। दादाजी पूछते, जिन योंगसो भी तुमसे शादी करना चाहती है? तेमू पूछता है, आपको क्या लगता है, ऐसी शक्ल, बॉडी और अच्छी मैनर्स वाले लड़के को कौन मना करेगा? दादाजी खुश हो जाते हैं और सेक्रेटरी चा से पूछते हैं, तो ये मिस जीन इतनी स्पेशल है? सेक्रेटरी कहता है, पता नहीं, मैंने ध्यान से देखा नहीं। दादाजी कहते हैं, तेमू ने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया था और मैं हमेशा बिजी रहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसे एक अच्छी फैमिली मिले जिसके साथ वो खुश रहे। और बेटा, ये बात तुम पर भी लागू होती है। मेरे बेटे की तरह काम में मत लगे रहा करो, अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचो, कोई अच्छी लड़की ढूंढो। हारी योंगसो को लिफ्ट वाली बात बताती है और कहती है कि प्रेसिडेंट तेमू से मिलकर जल्दी सारी बात क्लियर कर दो। वो कहती है, हाँ ठीक है, कर दूंगी। उधर डिपार्टमेंटल स्टोर में एक बच्चे से पेन लगकर योंगसो की ड्रेस खराब हो जाती है। वो उसको डांटने की जगह प्यार से समझाती है। सेक्रेटरी चा उसे देख लेते हैं। जाते जाते वो अपना पर्स और गाड़ी की चाबी भूल जाती है। बाहर जाकर उसे याद आता है तो वापस मुड़ते ही सेक्रेटरी चा से टकरा जाती है। चारों तरफ फ्लावर्स खिल जाते हैं। वो सोचने लगती है, ओ माय गॉड, कितना सुंदर लड़का है, मुझे फाइनली अपना प्यार मिल ही गया। योंगसो हारी को बताती है कि प्रेसिडेंट कांग तेमू उससे मिलना चाहते हैं। हारी कहती है, सही है, मिलो और सब सच बता दो। योंगसो फिर हारी को जाने को बोलती है कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम चली जाओ। हारी कहती है, नहीं, मैं पकड़ी जाऊंगी। योंगसो उसे सिखाती है, बस जाकर बोल देना मुझे आपसे शादी नहीं करनी। फिर उसे बचपन की रेस्टोरेंट में तेमू योंगसो को फोन कर रहा हो, फोन में लगी है। पूछता है, तुम्हारे पास 2 नंबर है?
और उसका फोन लेकर उसमें अपना नंबर फीड कर देता है और उसका नंबर भी ले ले। के साथ रूम में जाना चाहती थी और मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद करती हो। तेमू कहता है ब्लाइंड डेट पर आने से मैंने यही समझा था कि तुम भी शादी करना चाहती हो। हारी कहती है मुझे प्रेशराइज किया गया था आंजा, और वो वहाँ से चली जाती है। तेमू उसे रास्ते में रोकता है कि ऐसी बात मत करो, हम शादी कर लेते हैं। हरी कहती है तुम्हें क्या लगता है शादी कोई मजाक होती है? ऐसे इतनी आसानी से शादी के लिए कोई कैसे पूछ सकता है? तेमू कहता है मैं तुम्हें किसी से भी शादी करने को थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, पर मुझे तुम चाहिए। हारी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं जिसे जानती नहीं उससे शादी नहीं करूंगी। तेमू कहता है तो ठीक है, हम लोग 10 बार डेट पर जाएंगे, मैं तुम्हें मुझे जानने का मौका देना चाहता हूँ। वो पूछती है क्या? तेमू कहता है तुम एक बार मुझे जान लोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं जैसा दिखता हूँ उससे कहीं ज्यादा अच्छा हूँ, मैं बहुत चीजों में अच्छा हूँ। और उसके कानों में आकर बोलता है। वो डर के मारे पीछे हटने लगती है और सीढ़ियों से गिरने लगती है। तेमू उसे संभाल लेता है और कहता है पता नहीं आपने क्या समझा, मैं कहना चाहता था कि मैं लड़कियों के साथ बिहेव में बहुत अच्छा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है बार बार डेट पर ना मिलना चाहे और ऐसे ही मान जाए। वो कहती है बिल्कुल नहीं, मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है और डेट भी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहूंगी। बाहर जाते जाते बड़बड़ाती रहती है ये आदमी पागल है क्या, शादी करने के लिए मरा जा रहा है। तो तेमू की गाड़ी होती है, दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम वापस आएंगे जल्दी इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।